हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सितंबर 2022 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंपा है? इसका उत्तर है आईएनएस विक्रांत। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में जारी आईसीसी की ताज़ा T20 पुरुष टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना का विस्तार किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका उत्तर है गौतम अडानी। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में भारतीय लेखिका मीना कंदासामी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है हरमन केस्टेन पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में हाइपरएज के द्वारा जारी इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2022 के अनुसार इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। इसका उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इसमें क्रमशः ऑर्डर में है। इसके बाद है काइली जेनिफर, लियोनेल मेसी, सेलेना गोमेज, ड्वेन जॉनसन, किम कार्दाशियन और एरियाना ग्रांडे हैं। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में जारी एटीपी की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 10 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? इसका उत्तर है कार्लोस अल्कारेज, कैस्पर रूड, राफेल नडाल, डानिल मेदवेदेव, सिकंदर ज्वेरेव, स्टेफानोस सित्सिपास, नोवाक जोकोविच, कैमरून नॉरी, एंड्री रुब्लेव, ह्यूबर्ट हरकाज। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पूर्व हॉकी टीम कप्तान दिलीप तिर्की को। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में सर्बिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में 2020 में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है भुवनेश्वर कुमार। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है लिंडा फ्रुहविर्तोवा ने। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के नागरिक प्रबंधन वर्ग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? इसका उत्तर है इंदौर। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान पर हैं? इसका उत्तर है वियतनाम। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में देश के अगले सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अनिल चौहान को। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनायक गोडसे को। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रजनीत कोहली को। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर है शहीद भगत सिंह के नाम पर, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार 2021 में घूमने पहुंचे विदेशी पर्यटकों की संख्या के हिसाब से कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर हैं? इसका उत्तर है पंजाब।
उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वीके भावरा को। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में तेजस के किस मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर है 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? इसका उत्तर है हरियाणा, जिसमें कि 37.3% है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, जिसकी 32.8% है। राजस्थान है उसके बाद, जिसकी 31.4% है। झारखंड जो 17.3% है। त्रिपुरा में 16.3%, गोवा में 13.7%, बिहार में 12.8%, दिल्ली में 8.2%, पश्चिम बंगाल में 7.4% और पंजाब जो कि 7.4% है। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है? इसका उत्तर है दिविता रॉय। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में टिश्यू कल्चर पर आधारित बायक्लीन विधि पर जबलपुर के किस विश्वविद्यालय ने पेटेंट हासिल किया है? इसका उत्तर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिसर्च एंड बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट ने। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वसुधा गुप्ता को। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है बंडारू विल्सन बाबू को। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार किस कंपनी ने लॉन्च की है? इसका उत्तर है टाटा मोटर्स। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया ने। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में 10वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले हिंदी अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है रणबीर सिंह ने। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में जारी हेनली एंड पासपोर्ट ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक मिलेनियर्स कहाँ पर रहते हैं? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क, जिसमें कि 3.5 लाख के लगभग मिलेनियर रहते हैं। उसके बाद टोक्यो दूसरे स्थान पर है जहाँ 3 लाख से अधिक मिलेनियर हैं, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जो कि 2.76 लाख मिलेनियर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उत्तर है अहमदाबाद, गुजरात में। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है DY चंद्रचूड़ को। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है कर्तव्य पथ। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? इसका उत्तर है मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? इसका उत्तर है गौतम अडानी। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पीटर एल्बर्स। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में झारखंड राज्य ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इसका उत्तर है 77%। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में UK की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं? इसका उत्तर है लीज ट्रस। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सुनील बर्थवाल को।
प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 99 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीपी हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में देश के अगले नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आर वेंकटरमणी को। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी हैं? इसका उत्तर है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में जापान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सीबी जॉर्ज को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में 2020 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा ने। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका उत्तर है हिंडन नदी। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में रोबोटिक सर्जरी के शीर्ष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है संदीप नायर को। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में आईआईटी भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है श्रीपद करमलकर को। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है इगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में हुए पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में देवेंद्र झांझडिया ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है रजत पदक। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में पीएम मोदी ने देश भर में 14,500 मॉडल स्कूल विकसित करने के लिए किस योजना का ऐलान किया है? इसका उत्तर है पीएम श्री योजना का। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक ब्रिस्टल जू कितने साल बाद बंद हुआ है? इसका उत्तर है 186 साल बाद। प्रश्न क्रमांक 59, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में 2020 एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? इसका उत्तर है रहमानुल्लाह गुरबाज ने। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में आईआईटी भिलाई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजीव प्रकाश को। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ व पुलिस संगठनों को दिए जाने वाले कौन से 3 पुरस्कार बंद कर दिए हैं? इसका उत्तर है पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक जम्मू कश्मीर राज्य व नक्सल प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक को बंद कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस ऐप को विकसित किया है? इसका उत्तर है जलदूत ऐप को। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में चेक गणराज्य की किस ओलंपिक जेवेलियन विजेता ने जेवेलियन से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है बारबोरा स्पोटकोवा ने। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में देश के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका उत्तर है प्रणव आनंद। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में 2020 क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक 50+ स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका उत्तर है श्री महाकाल लोक। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जियोर्जिया मेलोनी को। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय खन्ना को। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है के राजा प्रसाद रेड्डी को। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में राजीव गांधी ओलंपिक खेल की शुरुआत किस राज्य में हुई है?
इसका उत्तर है राजस्थान राज्य में। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में केरल राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका उत्तर है एएन शमसीर को। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है बिनेश कुमार त्यागी को। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा द्वारा जारी अंतरिक्ष में सर्वाधिक कचरा उत्पन्न करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है। इसका उत्तर है रूस। उसके बाद क्रमशः अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, भारत, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम है। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में सीमेंट उत्पादक एससीसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है करण अदानी को। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में लोंडा नाच को विश्व में पहचान दिलाने वाले एवं पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र माझी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका उत्तर है 52 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया है। इसका उत्तर है सिकंदर रजा, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर भारतीय कौन हैं। इसका उत्तर है गौतम अदानी और उनका परिवार, मुकेश अंबानी और उनका परिवार, साइरस एस पूनावाला और उनका परिवार, शिव नाडर और उनका परिवार, राधाकिशन दमानी और उनका परिवार, विनोद शांतिलाल अदानी और उनका परिवार, शिव नाडर और उनका परिवार, एसपी हिंदुजा और उनका परिवार, एलएन मित्तल और उनका परिवार, दिलीप संघवी, उदय कोटक। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में किस देश ने एक कैलेंडर ईयर में 2020 क्रिकेट में सबसे अधिक जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसका उत्तर है किच्चा सुदीप। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में श्री पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका उत्तर है 80 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है। इसका उत्तर है ओडिशा राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है नागेश सिंह को। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में नीदरलैंड में अमेरिका के राजदूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है शेफाली राजदान दुग्गल को। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका उत्तर है ईश्वर पांडे ने। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई में संयुक्त निदेशक संपत मीणा के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका उत्तर है 21 सितंबर 2024 तक। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में आईआईटी पलक्कड़ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है शेषाद्री शेखर को। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला एंटरप्रेन्योर कौन बनी है। इसका उत्तर है स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी कॉन्फ्लुएंट की को फाउंडर नेहा नरखेड़े। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है। इसका उत्तर है 6। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस के लिए 2 बार एमी अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। इसका उत्तर है जेंडेया किसी। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। इसका उत्तर है भारत 40वें स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं।
इसका उत्तर है कल्याण चौबे। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आशीष कुमार को। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डॉक्टर राजीव बहल को। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में डच F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टप्पन ने। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में एनपीसीआई राष्ट्रीय भुगतान निगम के निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दिलीप असबे को। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटल रूप से करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड के बाजार में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है वंशिका परमार ने। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ब्रायन लारा, वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा को। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वोल्कर तुर्क को। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? इसका उत्तर है यूएन अवार्ड। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में SAFF अंडर 17 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में ONGC के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजेश कुमार श्रीवास्तव को। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है विराट कोहली। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है बिप्लब कुमार देब को। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 में मीडिया श्रेणी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है इन शॉर्ट्स के को फाउंडर और सीईओ अजहर इकबाल को। प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? इसका उत्तर है गांधीनगर से मुंबई वंदे भारत ट्रेन को। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? इसका उत्तर है बेंगलुरु FC ने। प्रश्न क्रमांक 111 है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सुरेश रैना। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है उत्पल कुमार सिंह को। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में मशहूर अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यू कृष्णम राजू का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 83 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की है? इसका उत्तर है राजस्थान राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने किस राजा की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है महाराजा हरि सिंह की जयंती पर। प्रश्न क्रमांक 117, हाल ही में SBI ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट BPLR में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है? इसका उत्तर है 70 बेसिस पॉइंट।
प्रश्न क्रमांक 118 हाल ही में आईआईटी गोवा के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पशुमर्थ। प्रश्न क्रमांक 119 हाल ही में जारी आईसीसी महिला बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर किस स्थान पर हैं? इसका उत्तर है 5वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 120 हाल ही में यूके के गृह मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है प्रीति पटेल ने। प्रश्न क्रमांक 121 हाल ही में 5 ट्रिलियन बाजार का पूंजीकरण पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बना है। इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। प्रश्न क्रमांक 122 हाल ही में एलआईसी इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को। प्रश्न क्रमांक 123 हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 96 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 124 हाल ही में मध्य प्रदेश की बाइक पेट्रोलिंग ट्रूप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका उत्तर है चीता मोबाइल। प्रश्न क्रमांक 125 हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज। प्रश्न क्रमांक 126 हाल ही में असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर है पवन कुमार बोरठाकुर ने। प्रश्न क्रमांक 127 हाल ही में देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहां पर लॉन्च हुआ है? इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 128 हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 129 हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे को नेपाली सेना की किस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है नेपाली सेना के जनरल मानद उपाधि से। प्रश्न क्रमांक 130 हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर अधिसूचित किया गया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु में। प्रश्न क्रमांक 131 हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 132 हाल ही में हर घर आरओ जल वाला देश का पहला गांव बना है? इसका उत्तर है भरतौल जो कि उत्तर प्रदेश का गांव है। प्रश्न क्रमांक 133 हाल ही में 14 टन की वीणा से सजे लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उत्तर है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 134 हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अनुसार ओवरऑल टॉप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन में शीर्ष पर हैं? उसका उत्तर है भोपाल और इंदौर तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 135 हाल ही में गृह मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की सुरक्षा को किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? इसका उत्तर है Z+ श्रेणी में। प्रश्न क्रमांक 136 हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में गुजरात राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 137 हाल ही में डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा। प्रश्न क्रमांक 138 हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा की घोषणा की है? इसका उत्तर है मैग्डलेना एंडरसन ने। प्रश्न क्रमांक 139 हाल ही में किस राज्य की फल्गु नदी पर बने भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न क्रमांक 140 हाल ही में आईआईटी जम्मू के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है मनोज सिंह गौर को। प्रश्न क्रमांक 141 हाल ही में नायरा एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रसाद के पणिकर को। प्रश्न क्रमांक 142 हाल ही में इजराइल के तुर्की में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? इसका उत्तर है इरिट लिलियन को। प्रश्न क्रमांक 143 हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने अकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इसका उत्तर है 67% की।
प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है जस्टिस एम दुराईस्वामी को। जस्टिस एम दुराईस्वामी को। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है महेश वी अय्यर को। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट में शामिल भारत की 9 कंपनियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है LIC, RIL, IOCL, ONGC, SBI, BPCL, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, राजेश एक्सपोर्ट्स हैं। ये 9 कंपनियां शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM केयर फंड में ट्रस्टी के तौर पर किसे शामिल किया है? इसका उत्तर है रतन टाटा, जस्टिस KT थॉमस और करिया मुंडा को शामिल किया है। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मिले प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के दर्जे को समाप्त कर दिया है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर ब्रजबासी लाल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 101 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है गौतम अडानी को। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए किस ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर है महिला निधि ऋण योजना। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़, जहां पर 0.04% बेरोजगारी दर है। प्रश्न क्रमांक 155, हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सोथियारा छिम को, जो कि कंबोडिया के हैं। प्रश्न क्रमांक 156, हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले हैं? इसका उत्तर है मास्टर कार्ड को। प्रश्न क्रमांक 157, हाल ही में बेस्ट एक्टर का एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई अभिनेता बने हैं? इसका उत्तर है ली जुंग जे, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। प्रश्न क्रमांक 158, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पद से रिटायर हुए हैं? इसका उत्तर है जस्टिस इंदिरा बनर्जी। प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं? इसका उत्तर है विनेश फोगाट। प्रश्न क्रमांक 160, हाल ही में जारी हुरून की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन से हैं? इसका उत्तर है डोइन ग्रुप, स्पेसएक्स, जैक मा के एंड ग्रुप, स्ट्राइप, शीन, बाइनेंस, डेटाब्रिक्स, वीबैंक, JDT, checkout.com। ये 10 सबसे मूल्यवान स्टार्टअप हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। प्रश्न क्रमांक 161, हाल ही में देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? इसका उत्तर है TCS। प्रश्न क्रमांक 162, हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है अरविंद चिदम्बरम ने। प्रश्न क्रमांक 163, हाल ही में हामरो सिक्किम पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया को। प्रश्न क्रमांक 164, हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI में संयुक्त निदेशक राकेश अग्रवाल के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 2 सितंबर 2022 तक के लिए। प्रश्न क्रमांक 165, हाल ही में जारी औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश।
प्रश्न क्रमांक 166, हाल ही में यूके के नए सम्राट बने हैं। इसका उत्तर है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। प्रश्न क्रमांक 167, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है डॉक्टर एम श्रीनिवास को। प्रश्न क्रमांक 168, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है। इसका उत्तर है देवगिरी किला। प्रश्न क्रमांक 169, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उत्तर है झारखंड। प्रश्न क्रमांक 170, हाल ही में ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 171, हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा वनडे टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम है। इसका उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न क्रमांक 172, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है। इसका उत्तर है पुदुमाई पेन योजना। प्रश्न क्रमांक 173, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसका उत्तर है 0.5%, जो कि बढ़कर हो गई है 5.90%। प्रश्न क्रमांक 174, हाल ही में भारतीय मूल के किस शख्स को स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है लक्ष्मण नरसिम्हन को। प्रश्न क्रमांक 175, हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अनुसार वेस्ट जोन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 176, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने आईआईटी में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसका उत्तर है 8। प्रश्न क्रमांक 177, हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है सुएला ब्रेवमैन को। प्रश्न क्रमांक 178, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया है। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न क्रमांक 179, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है राजेंद्र कुमार को। प्रश्न क्रमांक 180, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसका उत्तर है 4% की, जो कि बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 181, हाल ही में जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा द्वारा जारी अंतरिक्ष में सर्वाधिक कचरा उत्पन्न करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। उसका उत्तर है 6ठे स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 182, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसका उत्तर है झूलन गोस्वामी ने। प्रश्न क्रमांक 183, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया है। इसका उत्तर है पंजाब में। प्रश्न क्रमांक 184, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है। इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य ने। प्रश्न क्रमांक 185, हाल ही में स्वाति पीरामल को फ्रांस के किस सम्मान से नवाजा गया है। इसका उत्तर है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। प्रश्न क्रमांक 186, हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इसका उत्तर है कार्लोस अल्कारेज ने, जो कि स्पेन के हैं। प्रश्न क्रमांक 187, हाल ही में इंडसइंड बैंक के एमडीएम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है सुमत कठपालिका को। प्रश्न क्रमांक 188, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्स कौन हैं। इसका उत्तर है एलन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अदानी, बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, स्टीव बाल्मर और लैरी एलिसन हैं। प्रश्न क्रमांक 189, हाल ही में भारतीय नौसेना में 32 वर्षों की सेवा देने के बाद किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है। इसका उत्तर है आईएनएस अजय को। प्रश्न क्रमांक 190, हाल ही में 20 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका उत्तर है रोजर फेडरर ने।
प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में नरेशन के लिए एमी अवार्ड किसे मिला है? इसका उत्तर है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? इसका उत्तर है 8। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। प्रश्न क्रमांक 195, हाल ही में आईआईटी गांधीनगर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रजत मुना को। प्रश्न क्रमांक 196, हाल ही में हुरून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 40 साल या उससे कम उम्र के सबसे अमीर सेल्फ मेड भारतीय बने हैं। इसका उत्तर है निखिल कामत, जो कि जीरोधा के को फाउंडर हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।